ध्यान समझना, सेक्टोरियल फंड में निवेश कर रहा है। हो सकता है कोई पीएसयू फंड हो सकता है डिफेंस फंड हो, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो, उस फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अचानक से पता चला कि भाई ये फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, तो बंदे ने क्या किया, उस स्कीम से दूसरे स्कीम पे स्विच किया। हम सब घबरा जाते हैं, अरे यार 85% लोगों ने एसआईपी स्टॉपेज कर दिया, मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूं यार। तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। इस समय खासकर जो महीना निकल गया, दिसंबर महीने की बात करेंगे ना, तो लोगों ने म्यूचुअल फंड से 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे निकाले हैं। किसमें? म्यूचुअल फंड से निकाले हैं। तो वहां जहां हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, एसआईपी में पैसा डालना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, आखिर लोगों ने ये जो रिपोर्ट है ना आपके सामने, न्यूज 18 की रिपोर्ट है, 66,591 करोड़ रुपए की निकासी की है। तो कौन फंड से लोगों ने पैसे निकाले हैं, कौन सी कैटेगरी के फंड से निकाले हैं, और आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से फंड हैं, कौन सी कैटेगरी के फंड हैं जिस फंड में लोगों ने पैसे डाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस वीडियो होने वाली है, खास अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और शेयर बाजार में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पास आपको लगातार सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है डेली बेसिस पे। ये तो डेटा एक ये है। दूसरा डेटा पता है चिंता वाला ये है कि भाई लोग ना, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 85% बढ़ गया, मतलब 85% हो गया इस समय। अगर लास्ट महीने की बात करें 75% था, अभी 85% हो गया। भाई इतना क्यों लोग स्टॉप कर रहे हैं एसआईपी? तो ये जो अब ऐसे आर्टिकल पे आप जाओगे ना, तो हमेशा मन में डाउट तो होगा कि 100 मतलब 100% में से 85%। एक्चुअल में स्टॉपेज रेशियो होता क्या है, बच्चों की लैंग्वेज में आप सीखोगे। और लोगों ने इतना पैसे क्यों निकाले, कौन से फंड से लोगों ने निकाले, सब कुछ आपको वीडियो मिलने वाला है। सो जो आज के टॉपिक में है, काफी कुछ लेके हम लोग आए हैं। आखिर एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं लोग, डेटा क्या सच है कि नहीं, डेटा तो आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस डेटा को लेके, और साथ ही साथ कौन है जो ये लोग, कहां से आते हैं जो लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, कौन से लोग हैं, और क्या ऐसी दिक्कत हुई जिसके कारण लोग बंद कर रहे हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये लाइन पे जो आओगे ना, तो आंखें खुल जाएंगी आपको कि एक्चुअल कारण क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। और रिडेम्पशन हुआ है 66,000 करोड़ रुपए का, इसका मतलब क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, पोर्टफोलियो, कुछ लोगों का पोर्टफोलियो पिक हो जाता है, लगातार हम लोग एनालिसिस करते हैं, आपका पोर्टफोलियो पिक हो जाता है, तो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं। इन्वेस्टर को क्या करना है, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कैसे कर सकते हो, कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा, सो दैट आप खुद भी कर सको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट डेटा है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का। जी हां, 85%, मतलब 100 में से 85 लोग एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। सबसे पहले आप कारण समझने की कोशिश करो। अगर बात आ जाती है स्टॉपेज रेशियो की, तो वहां यह चीज आपको समझना जरूरी रहेगा कि भाई अगर देखा जाए कितने लोगों ने एसआईपी स्टॉप की है, और सबसे बड़ा रीजन एसआईपी स्टॉपेज होने का 2-3 बहुत बड़े कारण हैं। और सबसे बड़े कारण है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एसआईपी स्टॉप रेशियो का, कि लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, एक स्कीम से दूसरे स्कीम पे कन्वर्ट अपने आप को करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। एक स्कीम मतलब देखा जाए, हो सकता है पहले बंदा सेक्टोरियल फंड में निवेश कर रहा होगा। किसमें? ध्यान समझना, सेक्टोरियल फंड में निवेश कर रहा है। हो सकता है कोई पीएसयू फंड हो सकता है डिफेंस फंड हो, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो, उस फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अचानक से पता चला कि भाई ये फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, तो बंदे ने क्या किया, उस स्कीम से दूसरे स्कीम पे स्विच किया। जब आप स्विच करते हो सर, उसको भी रिडेम्पशन माना जाता है। आप समझ रहे हो, उसको भी रिडेम्पशन माना जाएगा, और उसको भी स्टॉपेज की कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक एसआईपी बंद की है। समझ गया? ये पहला कारण है। आप देखो कंफ्यूज कैसे होते हो, वही मैं आपको समझा रहा हूं। ये पहला है, क्योंकि ये आर्टिकल देख के ना हम सब घबरा जाते हैं, अरे यार 85% लोगों ने एसआईपी स्टॉपेज कर दिया, मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूं यार। ये सब बकवास करते हैं लोग, होता है ना मन में। अब देखो समझ लो, ये पहला कारण है। एक स्कीम से दूसरे स्कीम पे स्विच हो रहा है, एक फंड हाउस से दूसरे फंड। हो सकता है आपका एक फंड हाउस, एग्जांपल के लिए मान लो आपको कोटक ने रिटर्न उतना अच्छा नहीं दिया, मान लो आपका निप्पॉन ने रिटर्न अच्छा दिया, तो आपने क्या किया, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस से पूरा पैसा रिडम्पशन किया, उसके बाद आपने निप्पॉन में डाला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडम्पशन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कि भाई आप स्विच कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और कभी कभी होता है ऐसा कि आपका फंड परफॉर्म नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाट हम लोग नॉर्मली, जब भी मैं आप लोग के पोर्टफोलियो बनाता हूं, हमेशा ये चीज देखता हूं कि भाई अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक निश्चित समय होता है, अगर उस समय तक आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए। ये भी लोग कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, ये सबसे बड़ी बात है।
काफी लोग हो सकता है जिनका शॉर्ट टर्म इंटरवल हो, मान लो हो सकता है कि शादी के लिए उन्होंने पैसे रखा हो और 5 साल बाद शादी है, उन्होंने क्या किया, किसी के कहने पे स्मॉल कैप में 90% पूरा कैपिटल डाल दिया। अब समय आ रहा है कि भाई स्मॉल कैप में अगर आप 5 साल के डालते हो ना, थोड़े रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में अपना पोर्टफोलियो लोग ना बैलेंस पोर्टफोलियो बनवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप ना स्मॉल कैप कैटेगरी से उसको स्विच करके मिड कैप में ले जा रहे हो, लार्ज कैप में ले जा रहे हो। ये भी पार्ट ऑफ रिडम्पशन, इसको भी रिडम्पशन कहा जाता है, और दैट्स अ बेसिक रीजन कि लोगों ने पैसे निकाले हैं। ठीक है, ये चीज देख लिया। और लास्ट में ये जो होता है ना कि भाई रिडम्पशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सामने वाले का गोल कंप्लीट हो गया हो, 5 साल 8 साल 10 साल आपने गोल करके रखा कि भाई इतने साल बाद पैसे निकाल लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप जो जिन लोगों का गोल करीब होना, हमेशा बात ध्यान रखना कि जब भी आपका गोल बहुत करीब होगा, मान लो एग्जांपल 2026 में या 27 में, तो कोशिश करना अगर मार्केट आपको बीच में ऑल टाइम हाई लगे तभी आप पैसे निकालना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉपेज रेशियो मतलब होता है ये। अब 85 मतलब क्या हो रहा है कि भाई अगर 100 लोग एसआईपी ओपन कर रहे हैं, उसमें से 85 लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। बंद किस तरीके से कर रहे हैं आपको पता चल गया। दीज आर द बेसिक रीजन। अगर लोग ये कर रहे हैं ना, इसको भी बोला जाता है बंद करना। लेकिन कुछ डेटा बहुत ही शानदार डेटा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नवंबर के हिसाब से, नवंबर में अगर 75% एसआईपी लोगों ने वहां बढ़ाई है, दिसंबर में सर ये बढ़ के ना, जो एयूएम की बात करें ना, टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम लास्ट ईयर जहां 24,000 करोड़ था, ये बढ़ के 30,000 करोड़ हो गया है। तो एसआईपी में लोग अच्छे पैसे डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं। ये जो आपने स्टॉपेज रेशियो सुना ना, और इतने पैसे निकाले, मैं आपको बताऊंगा कौन से कैटेगरी का निकाले, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के लोग ना सबसे ज्यादा निवेश से और निकल जाते हैं कि उनका गोल कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात एक चीज समझ में आ गया, ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा। ओवरऑल सिनेरियो कि 2025 में जहां 3.34 लाख करोड़ रुपए लोगों ने लगाए म्यूचुअल फंड में, दिसंबर में सर वो 16.63 करोड़ और लगा दिए। तो आप देख रहे हो 22% टोटल एयूएम लगातार म्यूचुअल फंड का बढ़ा है। और सबसे अच्छी बात इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जो लगता है ना, ये वाला डेटा आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 66,591 करोड़ जो रिडम्पशन हुआ है, ये रिडम्पशन हुआ है उस कैटेगरी के फंड से जो ओपन एंडेड स्कीम है। हो सकता है लोगों ने शॉर्ट टर्म में पैसे लगाए हों और शॉर्ट टर्म में पैसे निकाल के वही पैसे निकाले हैं। तो दैट्स इज कॉल, बहुत सारे चीजें, यही एक नजरिया है। मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से प्रूफ भी दिखा दूंगा जहां क्लियरली इट इज मेंशन कि लोगों का ना यही एक रीजन रहा है, और दैट्स अ बेसिक कंसर्न। आप अगर रिपोर्ट देखोगे तो रिपोर्ट में भी काफी कुछ चीजें मेंशन है जहां यह चीज क्लियर बताया गया है कि लगभग जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है आप देख सकते हैं, कैटेगरी लगभग 66,532 करोड़ रुपए अगर निकासी हुई है, तो उसमें से ऐसे फंड जो खासकर शॉर्ट टर्म वाले फंड हैं, लोग सबसे ज्यादा उसी से निकले हैं। और सबसे ज्यादा लोगों ने जो निवेश करके रखा है, सर किसमें रखा है, सबसे ज्यादा लोगों ने निवेश करके रखा है, तो जी हां वो है हमारा किसमें, फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने करके रखा है। हमेशा आप ना देखो, यहां मेंशन है सबसे ज्यादा 28,054 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा निवेश हुआ है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड में। क्योंकि मार्केट में जब भी सेंटिमेंटल अनसर्टेनिटी होती, जैसे ट्रम्प के कारण लगातार हो रहा है, हमेशा फ्लैक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब उसकी कैटेगरी में बहुत सारे फंड हैं, तो अगर वो आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां हमसे जुड़ सकते हो। वी आर एनएसआई सर्टिफाइड, दैट केस आप लगातार प्लान कर सकते हो, निवेश करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज देखा गया है। स्मॉल मिड कैप में लोग थोड़ा थोड़ा कम निवेश कर रहे हैं, अगर कंडीशन देखी जाए फिलहाल अभी तो प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के, क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा करोगे ऐसे माहौल में पैनिक होगी और कुछ तो कुछ गलतियां कर जाओगे। 4 लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड से निकल जाओ, तो ये गलतियां लोग करते हैं। तो यहां से प्रॉपर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी, डाइवर्सिफाइड आपको बनाना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो हां लिखना और लाइक कर सकते हो वीडियो में कि भाई 66,591 करोड़ जो निकले हैं वो ज्यादातर कैसे फंड से निकले हैं, जो शॉर्ट टर्म लोगों ने लिया था ऐसे फंड से निकले हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिए कौन से फंड में सबसे ज्यादा लोगों ने, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोगों ने निवेश करके रखा है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो समझ में आ गया।
तो आप गलती मत करना, ठीक है। चलो अब वीडियो के बाकी पार्ट में आते हैं, जहां मैंने आपके कुछ पोर्टफोलियो मैंने सेलेक्ट किया है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है संदीप भाई, मेरा नाम सुजीत कुमार है, एज 44 साल है, आपका वीडियो देखकर प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाया है। मैं 6,600 रुपीस का एसआईपी का प्लान 10 साल के लिए मैंने किया है, रिव्यू करना है। चलो देख लेते हैं। मोतीलाल मिडिल लार्ज कैप ओके है। पराग पारिक एडल्विसिस का गोल्ड एंड सिल्वर फंड आपने जो लिया है, थोड़ा इसमें और चाहो तो कोशिश करो, एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का केवल 10% रखना, इससे ज्यादा मत रखना। क्वांट स्मॉल कैप और एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड, आपके फंड ठीक ठाक हैं, आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, आपका 10 साल का है तो ठीक है। आप चाहो तो यहां स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत क्वांटिटी आगे जाके बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संदीप भाई आपका वीडियो देखकर मैं एसआईपी कर रहा हूं, 2 साल से मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। क्वांट स्मॉल कैप आपने लिया है, एसबीआई मिड कैप लिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया है, एंड आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया है, और ये आपने 3 फंड है फ्लेक्सी स्मॉल कैप कैटेगरी का लिया है। आप यहां एक लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो स्मॉल कैप की जगह पे। क्वांट और निप्पॉन 2 आपने स्मॉल कैप ले लिया है, तो क्वांट की जगह पे एक लार्ज एंड मिड कैप फंड अगर ले लेते हो तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, या इक्विटी का हाइब्रिड फंड ले सकते हो। बाकी एक्सिस स्मॉल कैप में लमसम कॉमोडिटी में आपने किया है, तो शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, थोड़ा लंबा उसमें हो सकता है, बाकी कंटिन्यू है, चलने देना है, और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो अच्छा मतलब रिटर्न ठीक ठाक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मिड कैप वर्सेस मिड कैप 150 इंडेक्स फंड कौन सा लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, हालांकि आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्या है, लेकिन अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड लेते हो तो 6-7 साल के लिए कोई टेंशन की बात नहीं रहती। लॉन्ग टर्म में आप बीच में निकालना नहीं पैसे, और घबराना भी नहीं, लगातार उसमें एक्युमुलेट कर सकते हो पैसे और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब आखिर लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं, कैसे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। लेकिन आप समझना इंपॉर्टेंट है कि यहां जिनके गोल कंप्लीट हुए हैं या जो फंड के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, दैट्स व्हाट एसआईपी बंद कर रहे हैं, और यही एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है। तो आई होप मैंने सब कुछ यहां जवाब दे दिया है। एज ए इन्वेस्टर एसआईपी हमेशा कंटिन्यू करना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, स्टॉक्स के लिए। इनफैक्ट हम लोग लगातार ट्रेडिंग सेशन करते हैं, कल भी हमने सेशन किया था हर वीक, तो प्राइम प्रीमियम ग्रुप का नीचे नंबर है मेरा, वहां आप संपर्क कर सकते हो, ऑफर के बारे में पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे। तो आज वीडियो में बस इतना है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, पैनिक नहीं होना है, और लगातार एसआईपी कंटिन्यू रखने रहना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।